मॉक पेपर में मार्क्स स्टक होने का बेसिकली बहुत सारे रीजंस हैं और बहुत सारे मिस्टेक्स हैं जिसे अक्सर हम लोग अवॉइड करते रहते हैं और उसी वजह से हमारा मार्क्स स्टक हो जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश के रिगार्डिंग बात करूँ तो इंग्लिश में सबसे पहला सेक्शन आता है रीडिंग प्लस वोकैब का। तो यहाँ से एग्जाम में 15 to 20 मार्क्स तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर है मिसलेनियस टॉपिक, तो इससे एग्जाम में 10 to 12 मार्क्स तक का क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब देखो इंग्लिश में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है कॉन्टेक्स्ट को समझना। रीडिंग वाले जो भी टॉपिक्स है लाइक आरसी हो गया, क्रोस टेस्ट है, पारा नंबर है, तो ये सारे टॉपिक्स में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करता है वो है रीडिंग एबिलिटी। जितना ज़्यादा रीडिंग एबिलिटी अच्छा होगा उतना ही कॉन्टेक्स्ट को क्लियरली समझ पाओगे और जितना कॉन्टेक्स्ट क्लियर होगा उतना ही ऑप्शन एलिमिनेशन करने में हेल्प मिलेगी। और इंग्लिश में जब कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं होता है तो उस टाइम पे हम लोग बेसिकली ऑप्शंस को गेस करके टिक कर देते हैं और उसी चक्कर में हमारा एक्यूरेसी खराब हो जाता है। बेसिकली इंग्लिश में होता क्या है कि अगर यहाँ पे एक्यूरेसी अच्छी रही तब तो ये काफ़ी ज़्यादा एज देगा स्कोर को इम्प्रूव करने में, लेकिन अगर एक्यूरेसी खराब हुई तो सबसे ज़्यादा मार्क्स यहीं पे लॉस होगा। तो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है रीडिंग एबिलिटी, क्योंकि रीडिंग एबिलिटी अच्छा होगा तब भी, चाहे तो वो रीडिंग बेस्ड टॉपिक हो चाहे तो वो मिसलेनियस टॉपिक हो, ये सारे में काम देगा कॉन्टेक्स्ट को समझने में। इसके बाद अगर मैं क्वांट के रिगार्डिंग बात करूँ तो इसमें से 3 सेक्शन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन स्पीड मैथ का, तो यहाँ पे 12 to 15 मार्क्स तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर है डीआई, तो डीआई से 10 to 12 मार्क्स तक का क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसके बाद फिर है अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक से 10 to 12 मार्क्स तक का क्वेश्चंस पूछा जाता है। बेसिकली क्वांट में प्रॉब्लम क्या होता है कि स्पीड मैथ के क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाते हैं, डीआई के क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाते हैं और अर्थमेटिक का क्वेश्चंस स्किप हो जाता है। और इसके पीछे रीज़न है उस टाइम प्रेशर में सही से टाइम मैनेजमेंट ना हो पाना और सही से क्वेश्चंस का सिलेक्शन नहीं हो पाना। अगर एक क्वेश्चन गलत पिक हो गया तो वो काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी का टाइम वेस्ट कर देता है और फिर पेपर खराब हो जाता है। तो ये छोटे छोटे रीजंस है जिसके कारण मॉक पेपर में मार्क्स स्टक हो जाते हैं। अब इसके बाद मैं रीजनिंग के रिगार्डिंग अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मेजर यहाँ पे मार्क्स कवर करता है वो है पजल का। यहाँ पे देख सकते हो कि 20 to 23 मार्क्स कवर हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर पजल अटेम्प्ट हो पा रहे हैं तो फिर यहाँ पे मार्क्स डेफिनेटली इम्प्रूव होंगे और अगर पजल्स अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है, स्टक हो जा रहा है, तो यहाँ से मार्क्स ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि देखो एक पजल अटेम्प्ट करोगे तो 5 मार्क्स बनेगा, लेकिन अगर यही स्किप हो गया तो फिर डायरेक्ट 5 मार्क्स लॉस हो जाएगा। तो यहाँ से मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा मार्जिन हो जाता है। इसके बाद फिर है मिसलेनियस टॉपिक, तो यहाँ से एग्जाम में 10 to 15 मार्क्स तक के क्वेश्चंस कवर होते हैं। इसके बाद अगर मैं कुछ मिस्टेक्स के रिगार्डिंग बात करूँ तो सबसे पहला और बिगेस्ट मिस्टेक है मॉक पेपर एनालिसिस को अवॉइड करना। अब बेसिकली बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मॉक पेपर दे लिया और स्कोर चेक कर लिया, एक्यूरेसी चेक कर लिया और बस काम खत्म। लेकिन जो एक्चुअल काम होता है मॉक पेपर एनालिसिस करने का वो हम स्किप कर देते हैं। देखो मॉक पेपर एनालिसिस करने का मतलब होता है कि जो भी हमने उस टाइम प्रेशर में मॉक पेपर को अटेम्प्ट किया उसके बाद अपना परफॉर्मेंस को चेक करना, क्योंकि मॉक पेपर देने के बाद ही हमें पता चलता है कि हमें टाइम मैनेजमेंट किस क्वेश्चंस में किस तरीके से करना था और कौन से क्वेश्चंस को पिक करना था, कौन से क्वेश्चंस को स्किप करना था और फिर कहाँ पे टाइम ज़्यादा वेस्ट हो गया। इन मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है मॉक पेपर को प्रॉपर एनालिसिस करना, उसमें से अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा एरिया वीक रह रहा है, उस पे कितना काम करने का नीड है। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है क्वेश्चन सिलेक्शन का, क्योंकि टाइम प्रेशर के अंदर हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि कौन सा क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है और कौन सा क्वेश्चंस को अवॉइड करना है। और उसके बाद फिर है जो भी अननेसेसरी का टाइम वेस्ट हो रहा है उसको अवॉइड करना। तो देखो जो भी अभी तुम्हारा करंट स्कोर बन रहा है, अगर तुम ये छोटी छोटी मिस्टेक्स पे काम कर लेते हो तो अभी 50 डेज रह रहा है, इसमें तुम आराम से जो भी तुम्हारे वीक एरिया है, जो भी मिस्टेक्स है उस पर काम कर सकते हो। तो आई होप कि आज के वीडियो से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।